वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो अलर्ट और एस्ट्रो नोटिफिकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट मिस हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए ज़्यादा इस चैनल पे फोकस नहीं कर सका। बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट मार्स यानी मरीख 27 अक्टूबर को कंबस्ट हुआ है और 9 मई तक कंबस्ट, यानी टोटल ड्यूरेशन 194 डेज कंबस्ट। किसी भी प्लैनेट्स का कंबस्ट होना या अस्त होना या गुरूब होना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि कोई रेट्रोगेड हो चल जाता है, डिग्री वाइज कम हो फिर भी चल जाता है, लेकिन किसी प्लैनेट का कंबस्ट होना वो अपनी ताकत बिल्कुल ही खो देता है। अब मार्स जो कि बॉडी शरीर का कारक है, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटीज है, ब्लड है, वो सब मार्स से ही। और मार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। उसका कंबस्ट इतनी देर के लिए हो जाना, मार्स का ताल्लुक डॉक्टर से होता है, सिक्योरिटी इदारों से होता है, फौज से होता है, पुलिस से होता है, लड़ाई झगड़े से होता है। उसका कंबस्ट हो जाना और होना भी अपने ही घर में। स्कॉर्पियो में वाटर एलिमेंट है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम। खास तौर पर बुर्ज हमल और स्कॉर्पियो वालों का तो ये रूलर है। स्कॉर्पियो में ही ये कंबस्ट हुआ है और एरियस का 8वां घर बनता है। तो एरियस और स्कॉर्पियो वालों के लिए थोड़ा टेंशन, क्योंकि अपना ही लगन का मालिक कंबस्ट और इतने देर के लिए कंबस्ट होना प्रॉब्लमेटिक है। अब ये ल्यू हो गया, कैंसर हो गया, पाइसिस हो गया, सेगिटेरियस हो गया, इनका ये योग कारक प्लैनेट है। यानी योग कारक कहते हैं कि सबसे बेनिफिट प्लैनेट वाला, सबसे अच्छा प्लैनेट। ल्यू का ये 4th हाउस और 9th हाउस का मालिक, कैंसर का 5th का और 10th का मालिक, सेगिटेरियस का ये 5th का और 12th का मालिक, पाइसिस का 2nd का और 9th का मालिक। योग कारक यानी कि सबसे बेनिफिक प्लैनेट जो है उसका कंबस्ट हो जाना, यानी इसकी सपोर्ट ना मिलना आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये तो एरीज वालों का, जिनका ये दुश्मन है या जिनके लिए इसका कंबस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट फ़ायदेमंद है। जैसे फ़र्ज़ कर लें जमनाय की बात करें, 12 जोड़ी के ऊपर पूरी डिटेल के साथ बात करूंगा। जमनाय के ये 11वें घर का मालिक भी है और 6ठे घर का मालिक भी है। दुश्मन प्लैनेट है, लेकिन 11वां घर इनकम का घर भी है, 6ठा घर सर्विस का भी है, लेकिन दुश्मन प्लैनेट है। इसका कंबस्ट होना एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी भी। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मार्स का इतना देर तक कंबस्ट है ना। आज हम जिनका ये योग कर रहे, जैसे अब एरीज वालों के लिए, तो सबसे पहले ये लगन का मालिक कहलाता है। जब ये लगन का मालिक है और लगन का मालिक 8वें घर में है, 8वां घर मौत का घर भी होता है, अचानक धन का भी होता है, ससुराल का भी होता है और जिंदगी का भी घर, मौत का भी घर इसको कहा जाता है। उसका प्लान 8वें घर में कमजोर हो जाना और कंबस्ट हो जाना, तो एरीज वालों के लिए सबसे पहले अपनी सेहत से रिलेटेड और ख़ास तौर पर रोड पे चलते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने। ब्लड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर का हो सकता है हाई या लो, या ब्लड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। रोड पे चलते हुए बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा, ये क्योंकि आपके लगन का ही मालिक है ये और 8वें घर का मालिक है। उसका कंबस्ट होना, लगन का मालिक का कंबस्ट होना। फिर अभी तो जुपिटर की एक स्पोर्ट उसको मिल रही है, जुपिटर की स्पोर्ट भी 3 के बाद से निकल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको केयरफुली होकर यहाँ पर ख़ास तौर पर लड़ाई झगड़े से भी अवॉइड करना और अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टॉरस की बात करें तो टॉरस का ये मार्केश प्लैनेट है, 7वें घर का मालिक भी है और ये 12वें घर का भी मालिक है। 7वां घर आपका बिजनेस, आपकी पब्लिक इमेज और आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या अपने बिजनेस पार्टनर की सेहत का मसला
बहुत ज़्यादा, और मैरिज को लेके भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं यहाँ पर। तो टॉरस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा आपको यहाँ पर। आपके पार्टनर के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें आपको इरिटेशन जो है, चाहे मेल है फीमेल, ये देखने को आपको मिल सकती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही केयरफुली होकर यहाँ पर चलना है, क्योंकि 8वें 7वें घर में ही वो है, कम्बस्ट हुआ भी। तो जुपिटर की पॉजिटिव नज़र है, वो 11 तारीख को कल रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 5 दिसंबर को वापस चला जाएगा। लेकिन फिर भी जब ये सेक्रेटेरियस में आएगा तो वहाँ पे भी जुपिटर की इसके नज़रियात तो उसके ऊपर पड़ेंगे। लेकिन आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड, पब्लिक इमेज से लेकर डेली रूटीन मैटर से रिलेटेड जो सेल या इनकम होती है उसको रिलेटेड देके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अब जमनाय है, जमनाय का लगन का दुश्मन है, छठे घर का मालिक है और छठे घर में ही बैठा हुआ है। मंगल छठे घर में बैठा हो तो कंपटीशंस विन जरूर करवाता है, पर बड़ी एफर्ट के साथ। पॉजिटिव प्लान में बैठा हो तो बड़ा ठीक रहता है। लेकिन लगन का दुश्मन है, यहाँ पर 11वें घर का भी मालिक है, इनकम का भी सोर्स का मालिक है। तो या इनकम का सोर्स का कम हो जाना, उसका प्रॉब्लम आ जाना, इनकम में प्रॉब्लम आ जाना, सर्विस में प्रॉब्लम आ जाना, लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर में प्रॉब्लम आ जाना, रोग रिंग से भी लेकर प्रॉब्लम आ जाना। तो यहाँ पे मार्स का कम्बस्ट होना कई सी लिहाज से आपके लिए बेहतर भी लगे, कई चीज़ों से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। ख़ास तौर पे इनकम को लेके यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पे चीज़ें लेकर चलनी है। यहाँ जितना आप कंट्रोल रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ये, बॉडी से रिलेटेड, आपके बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, वहाँ से कुछ आपको बुरी खबरें में सुनने को मिल सकती हैं। बड़े नेटवर्क का घर है, सोशल नेटवर्क का घर है, तो इस चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को भी देखकर बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। कैंसर का ये 4th लॉर्ड और ये सॉरी 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, उसका कम्बस्ट होना कैरियर को लेके थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जो बच्चे एजुकेशन को रिलेटेड कर रहे हैं उनको एजुकेशन से लेकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। रिलेशनशिप को लेकर, लव मैटर्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आ सकती है। थॉट्स को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर आपको टेंशन ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आपका ये योग कारक प्लेनेट है और इतने अरसे के लिए कम्बस्ट होना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। जो कैंसर बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर इसका कम्बस्ट होना भी आपको थोड़ा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। बैठाए बैठाए जॉब में एकदम परेशानी आ जाना और चलता चलता बिजनेस है वो एकदम रुक जाना, इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत केयरफुली होके यहाँ पे आपको यहाँ पे रहना। बुर्ज असद को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। 4th हाउस में मंगल वैसे भी अच्छा नहीं होता, 4th हाउस में ही बैठा हुआ है, वो उसी का घर भी है और कम्बस्ट भी हो गया, और मरकरी दुश्मन के मालिक के साथ भी बैठा हुआ है। यहाँ आपका ये 9th लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड है, मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन, आपको अपनी भी सेहत का लेके मामला को बहुत केयरफुल होकर हैंडल करना है और अपनी ख़ास तौर पर अपनी चीज़ों को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। घर के माहौल को जितना भी ज़्यादा आप पीसफुली अगर देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मार्स का ताल्लुक प्लॉट्स ज़मीन से भी होता है, तो प्लॉट लेते हुए बहुत ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनके बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे रहना है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जो प्रॉपर्टी से काम करते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या व्हीकल्स वगैरह का, 4th हाउस व्हीकल का भी होता है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत कॉन्शियस होकर रहना है। एकदम जो है ख़ास तौर पर अपने घर का माहौल को बहुत पीसफुली रखिएगा। जितना घर से दूर रह के काम करते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे 8वें घर में मून जिनका ल्यू का है वो ढैया भी लगा हुआ है और जुपिटर भी यहाँ पर जो है आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। एक प्रॉब्लमेटिक जो सूरत हाल जो है, अगर यहाँ कोई रेनोवेट का काम कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी जो है वो पेश सामने आ सकती है। ये देख के थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा खड़ी हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी हद तक बेहतर रहेंगी। अगर हम यहाँ बात करें विर्गो की,
तीसरे घर का मालिक और आठवें घर का मालिक कम्बस्ट हुआ है, दुश्मन ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिलीफ और बेनिफिट फायदा जरूर देगा। यहाँ पर तीसरा घर हिम्मत और करिश का भी होता है। छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा ट्रबल्स फेस करना पड़ सकती है। कम्युनिकेशंस को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड शॉर्ट ट्रेवल करते हुए भी थोड़ा सा आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर साइन करते हुए या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो वहाँ पे पोस्ट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पर से मार्स अगर कमज़ोर है तो आपके लिए बेनिफिट फ़ायदा है, यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है आपके लिए। तो थोड़ा कॉन्शियस भी रहें, थोड़ा हिम्मत और करेज में जो है क्योंकि हिम्मत और करेज का मार्स मालिक भी है और तीसरा घर भी इसी चीज़ का ही है। तो अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फेवर में जाती हुई दिखेंगी और वो आपको थोड़ा बेहतर भी रिजल्ट दे सकती हैं। यहाँ पर लिब्रा की बात करें, लिब्रा का सातवें घर का मालिक और दूसरे घर, दोनों घरों का मार्केश प्लेनेट है और वो कंबस्ट हो रहा है, तो किस लिहाज से काफ़ी बेहतर भी है। और लेकिन ये हस्बैंड का भी कारक है, बिजनेस का भी कारक है, और ये आपके फिक्स्ड इनकम कितनी है आपके पास इनकम और फैमिली का, यहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। यहाँ चीज़ें इसकी जो पहले थोड़ा प्रेशर पड़ा था उसमें कमी वाक़या ज़रूर होगी, लेकिन फैमिली को लेके फाइनेंस को लेके थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हालात ज़रूर बन सकते हैं। यहाँ अपनी लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं तक आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकती हैं, क्योंकि ये मार्केश प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं इसका कम्बस्ट होना आपको कहीं ना कहीं फेवर भी देगा, लेकिन हस्बैंड की सेहत का और फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती है। सेगिटेरियस की बात करते हैं तो सेगिटेरियस का पांचवें घर का मालिक और आठवें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक कम्बस्ट हुआ है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, फॉरेन्स का होता है, फॉरेन ट्रेवल्स का होता है, हायर एजुकेशन अगर बाहर बच्चों को पढ़ने जा रहे हैं हायर एजुकेशंस के लिए भी, या अदर मुल्क में कंट्री में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर। लेकिन यहाँ कम्बस्ट होने से आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बढ़ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, या लॉसेस का घर भी है, लॉसेस का मालिक बिल्कुल वीक है, तो लॉसेस में थोड़ा सा कमी भी ज़रूर आ सकती है, लेकिन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। नींद का ना आना, इससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कहीं रिलेशनशिप आपका ब्रेक ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, और औलाद को लेके एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बात करें कैप्रिकॉर्न की, जिसका ये लगन का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है, और वो कम्बस्ट होने जा रहा है। यानी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। व्हीकल को लेके, गाड़ी को लेके, घर को लेके थोड़ा टेंशन जो है वो रह सकती है। 11th लॉर्ड इनकम का मालिक, इनकम के घर में बैठ के कम्बस्ट और काफ़ी अरसे तक, तो इनकम के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल, भाग दौड़ जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन लगन का मालिक वीक है, लेकिन ये इनकम का भी मालिक और एक केंद्र का भी मालिक है, तो इनकम के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़रूर करनी पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मार्स भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। पे मरकरी आपके छठे ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई बड़े लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए बन सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बन सकती है, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्योंकि इनकम का मालिक है ना, और यहाँ पे जल्दबाजी, क्योंकि मार्स जल्दबाजी का भी है और वाटर एलिमेंट में भी है, फिर इसने 12वें घर पे लगन में भी आना है, तो इनकम का मालिक का थोड़ा वीक होना, बड़े बहन भाइयों का मालिक भी मार्स बड़े बहन भाइयों के नहीं, छोटे बहन भाइयों का है, लेकिन 11th जो है वो बड़े बहन भाइयों का है। बड़े बहन भाइयों को भी थोड़ा सेहत का मसाइल जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। इसके ऊपर और डिटेल के साथ भी वीडियो बनाऊंगा मैं। अब हम एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस का ये कैरियर का मालिक का, कैरियर का मालिक कम्बस्ट होना कैरियर के घर में, और 3rd हाउस का भी मालिक है, तो ये आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। कम्युनिकेशंस को लेके, छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ों को लेके थोड़ा सा आप, लेकिन आपके लगन का दुश्मन है, थोड़ा वीक भी है, लेकिन कैरियर का मालिक है, उसका इतनी देर के लिए कम्बस्ट होना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, ये थोड़ा सा टेंशन का बाइस बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत कॉन्शियस आपको रहना है। छोटे बहन भाइयों का भी कारक है कम्बस्ट होना, उनके लिए वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो छोटे बहन भाइयों की तरफ से थोड़ा टेंशन या उनकी सेहत को लेकर मसला मसाइल जो है वो रह सकता है आपको। तीसरा घर स्किल का घर भी होता है, स्किल से रिलेटेड हाल का वो एक बहुत काम बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं, कभी परेशानी नहीं, लेकिन अचानक देखेंगे प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती हुई आपको दिखेंगे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपने रहना है। अब हम पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत की बात करें, जिसका ये 2 खूबसूरत घरों का मालिक यानी सेकंड हाउस का मालिक और 9th हाउस का मालिक कम्बस्ट हो रहा है। आपके इनकम का सोर्स, आपके पास कितनी इनकम है, वो मालिक कम्बस्ट 9th हाउस में ही। 9th हाउस फादर का, लॉन्ग ट्रेवल का, गुरु का, बॉसेस का। सेकंड हाउस फैमिली का, फाइनेंस का, बोल चाल का, इस चीज का घर होता है। उसका मालिक एक लंबे अरसे तक के लिए कम्बस्ट होना, लक का प्रॉपर साथ ना देना, फादर की तरफ से फेवर ना मिलते मिलते ना मिलना, वो फेवर देना चाह रहे लेकिन मिल नहीं पा रही, वो कुछ कर नहीं पा रही, इस तरह की चीज़ें। बॉसेस आपको फेवर देना चाह रहे लेकिन आपको मिल नहीं पा रही, इस तरह के हालात पैदा हो जाना। लक का पूरा साथ ना देना, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेनेट और आपका योग कारक प्लेनेट भी है ये। 194 डेज के लिए कम्बस्ट होना, दूसरे घर है फिक्स्ड इनकम, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जब कोई प्लेनेट कम्बस्ट होता है तो वो अपनी ताकत खो देता है, जो कुछ आपको वो देना चाह रहा है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको दे सके, चाहे वो डिग्री वाइज कितना ही कोई स्ट्रॉन्ग हो। जब कोई प्लेनेट कम्बस्ट होता है तो वो काफ़ी हद तक वीक करता है। तो मार्स जैसा प्लेनेट जो कि बॉडी है, जैसे लाहौर में देख लें, नवंबर, मिड ऑफ नवंबर आने वाला हो गया, मैं हाफ शर्ट में बैठा हूँ, तो अब नॉर्मलिटी है ना, यहाँ पे ठंड आ चुकी होती है, ठंड नहीं आ रही। अच्छा, लाहौर में नहीं आ रही, बाकी जगह तो सब ठंड है। तो ये क्या है, इससे क्या चीज़ों को प्रॉब्लम होगी, बॉडी को फेस करना पड़ेगी। और बॉडी जिसका ताल्लुक, मार्स जिसका ताल्लुक शरीर से है, बॉडी से है और ब्लड से है, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिस्म को तकलीफ होना, ये बहुत ही रेयर चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होके आपको यहाँ पे रहना है। ख़ास तौर पर जो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें हैं। ब्लड जैसे हमारे यहाँ पे लोग डोनेशन भी करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये था 12 जोड़ी के ऊपर। हम इंशाल्लाह फिर 12 जोड़ी के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस जगह, क्योंकि कई के लिए तो योग कारक बहुत अच्छा है और कईयों के लिए बहुत बुरा होता है। अगर बुरे प्लैनेट का कम्बस, जैसे जमनाई, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, अगर एक दुश्मन प्लैनेट कमज़ोर हो रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे घरों का मालिक भी होता है, जैसे मैंने टॉरस का ये 7th हाउस का लॉर्ड होता है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का घर, 12वां घर लॉसेस का घर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर। इसी तरह लिब्रा के लिए दूसरे और 7वें घर का मालिक, फैमिली का भी मालिक। दुश्मन होने के बावजूद ये घर बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस रखता है जमाई वालों के लिए, जैसे छठा घर सर्विस के लिए, रॉक के लिए, और 11th इनकम का घर। इसमें डिटेल से मैंने गुफ्तगू की है, तो आप देखिएगा चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल होंगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।